जी समा, आप एथिस्ट है? यस, एथिस्ट। आप एथिस्ट है, चलिए आप फाइन ट्यूनिंग्स पे क्या बोलिएगा? फाइन ट्यूनिंग प्रूफ्स के ऊपर में क्या बोलिएगा कि ये हमारा जो डिजाइन यूनिवर्स है ये कैसे आया? मेरा एक क्वेश्चन है, मैं उसके रिगार्डिंग पूछ सकता हूँ? उसके बारे में? बिल्कुल पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल हम लोग सवाल ही लेने के लिए हम बैठे हुए। फाइन ट्यूनिंग पे तो कुछ नहीं पूछना है ना आपको? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पूछना है, मेरे कुछ सवाल है, वो आपको उसके जवाब दे दो। ठीक है। अल बुखारी 392 आप स्क्रीन पे लाएँगे? बुखारी। क्या है? आपने पढ़ा है अल बुखारी 392? हाँ, उसमें वो बताया कि मैं जब तक फाइट करूँगा, जब हाँ, तक कि वो जी कुफ़ार है, हमारे हाँ, साथ नमाज़ पढ़ने लगे, एक किबले की तरफ हुँ, इबादत ना करने लगे। इसके बारे में। अच्छा, मेरे ठीक को है। भूल गया हूँ, आप स्क्रीन पे लाएँगे तो याद आ जाएगा। मैं स्क्रीन पे ले आऊँगा अभी बिफोर उसको। यू गो मतलब सादा भाई, हाँ, हाँ। अभी ये एग्नोस्टिक बता रहे हैं, अभी दूसरे चैनल पे आके एथिस्ट बता रहे थे अपने आप। Are you comedy me? अच्छा, 2 अलग, सभी चैनल पे अलग-अलग ये है ना? हाँ, जी मैंने जी। उसमें बताया क्यों था ना, मैं रमेश गॉड भाई? में मानता हूँ। अब वो उस चैनल पे मैं गया था तो मैं बताया था कि मैं गॉड में मानता हूँ। आप भी थे ना? हाँ, हुँ। हाँ, मैंने एथिस्ट उसको पहले देख लो एथिस्ट रिकॉर्डिंग। बताते थे, फिर एग्नोस्टिक हो जाता। कोई खैर, कैरेक्टर है इसलिए मानता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता वो आइडेंटिटी में फ़र्क पड़ता है। लोगों वो जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष, तो उसीलिए वो जो भेष है ना उस तरीके का बना रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, देखिए आपका आंसर चला रहे हैं हम, स्क्रीन पे ही चला दिया। इंग्लिश तो आता होगा ना एज़ एन एग्नोस्टिक की हिंदी करना पड़ेगा मुझे सब? इंग्लिश आता है? हिंदी में कर दो, इंग्लिश अच्छा, में हिंदी बोल देता हूँ, अब कितना हिंदी करूँगा, सारा हिंदी करवा लीजिएगा मुझसे, अभी ट्रांसलेशन का पैसा लूँगा फिर मैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ वही हदीस है, सही बुखारी का 25 नंबर भी हदीस है। इसमें लिखा हुआ कि उमिरतु अन उकातिलुन नास, कि मुझे हुक्म दिया गया यहाँ तक मैं लोगों से लड़ूं, यहाँ तक कि वो ये कहे, जिसको आपने समझ लिया कि हर किसी से लड़ने का हुक्म दिया जा रहा है या ये बोला जा रहा है कि आपको सबसे लड़ना है, ठीक है? ऐसा उसमें नहीं है। उसके एक्सप्लेनेशन में इब्न तैमिया बोलते हैं सबसे पहले, वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि उनसे लड़ो जो तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ठीक है ना? जिसको अल्लाह ताला ने बोला है कि जो तुमसे लड़ते हैं उनसे आपको लड़ना है। इट डज नॉट मीन टू फाइट दोज हु हैव मेड पीस, उनसे लड़ने नहीं बोला गया जो कि आपके साथ शांति के साथ सलामती के साथ रहते हैं। मजमू अल फतावा का ये रेफरेंस है। उसी तरीके से और भी मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हदीस है, जैसे सुनन अबू दाऊद की हदीस है 2642, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं उमिरतु अन उकातिलुल मुशरिकीन, कि मुझे मुशरिकों से लड़ने का हुक्म दिया गया है। और यहाँ मुशरिकीन से मुराद कौन है? मक्का के मुशरिकीन। इब्न हजर अस्कलानी वो बोलते हैं कि यहाँ पर लड़ने का रिक्वायरमेंट उनसे है जो अल्लाह की वहदानियत को रिजेक्ट करते हैं और उसके बाद ये करते हैं कि पीस ट्रीटी नहीं साइन करते हैं। उस वक्त के हिसाब से उन लोगों से लड़ने के बारे में वहां पे बात हो रहा है, और ना कि सभी को मार करके खत्म करने की यहाँ पर बात हो रहा है। तो ये चीज है यहाँ पर जो आपको समझना है कि यहाँ पर जो हदीस है उसका मतलब ये होता है कि आपको उनसे लड़ना है, खास करके उन तरीके के लोगों से जो आपसे लड़ रहे हैं, और ना कि ये बोला जा रहा है इसमें कि सभी को आपको खत्म कर देना, सभी गैर मुस्लिमों को आपको मार देना है। अगर ऐसा होता कि सभी गैर मुस्लिमों को मार देना बोला जाता या ये करने को बोला जाता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गैर मुस्लिमों के पड़ोस में उनके नहीं रह सकते। यहूदी एक गैर मुस्लिम है, वो उनके पड़ोस में रह रहा। तो समझ रहे आप समा भाई? तो ये चीज आपको समझना होगा, वो हदीस सिर्फ इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि जब आप किसी लॉ को पढ़ रहे, जैसे इस्लाम के लॉ को पढ़ रहे, तो आपको उसका डिटेल में को भी पढ़ना होता है, समझना होता है, ठीक है? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, हाँ, अभी तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये हदीस का मतलब ये नहीं होता कि सभी गैर मुस्लिमों को मार दो, बल्कि ये हदीस का मतलब ये है कि जो आपसे लड़ रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है? लेकिन मेरा भी तो कुछ सवाल है, ये कौन जवाब देगा इसका? कोई एथिस्ट नहीं आ रहा, विमो को ही बुला लेते हम लोग। किसको बुला ले? हाँ, बुला लो जिसको आप बुलाना हो। आप एथिस्ट है या सनातनी है? एथिस्ट हूँ। एथिस्ट है पक्के वाले? हाँ, तो फाइन ट्यूनिंग का कोई एग्नोस्टिक है ना? हाँ, वो ये गॉड में एथिस्ट मानता हूँ। गॉड में मानते हैं, एग्नोस्टिक गॉड में नहीं मानता लेकिन। Are you comedy me? ऐसा कुछ है, नहीं पता मैं। ऐसा ही कुछ कहीं पर सुना था, है ना? लेकिन भूल गया। तो ऐसा करते हैं, आप तो एग्नोस्टिक है ना, तो एग्नोस्टिज्म पे बात कर ले थोड़ा सा।
नहीं उसके बाद आपका क्रिएटर है ऐसा तो मान रहे ना आप क्रिएटर के, लेकिन आप ये नहीं मानते कि क्रिएटर कोई आपको ये देता है लॉ या कोई इस तरीके से ये देता है, मतलब बुक देता है, ये नहीं मानते ना? हाँ, ये नहीं मानता। हाँ, तो आपका क्रिएटर ऐसा है जो कि आपको खुला छोड़ दिया, खुला सांड जो बोला जाता है, एक रास्ते में छोड़ दिया आपको आपका क्रिएटर। और हम लोगों की क्रिएटर हम लोगों को बताए, सिखाए, समझाए, पूरा एडुकेट किए। कौन सा क्रिएटर ज्यादा अच्छा? वैसे तो बहुत से धर्म है ना, क्रिश्चियनिटी। वो तो बहुत है। अभी आप धर्म में नहीं थे ना, अभी तो आप एग्नोस्टिक थे, अभी आप धर्म में क्यों कूद रहे फिर? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अभी तो एग्नोस्टिक वर्सेस, मतलब कि मैं एज अ मुस्लिम बात कर रहा हूँ। हाँ, उनके भी हाँ। गॉड है, अगर रूल लगेंगे तो उनके भी रूल्स आएंगे ना। हाँ, वो रूल्स वो सब के ऊपर, लेकिन आपके जो क्रिएटर थे, अभी जो आपने बोला एग्नोस्टिक वाला, वो क्रिएटर तो आपको कुछ बता नहीं रहा, लेकिन मेरा क्रिएटर मुझे बता रहा है। आपके जैसे कि माँ बाप ने आपको पैदा करके रोड पे छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, समझाया, बड़ा किया, सब चीज बताया। तो कौन से माँ बाप ज्यादा अच्छे? आपके तो उसी तरीके से मेरे वाले जो गॉड है क्रिएटर, वो ज्यादा अच्छे हुए ना। आप तो एग्नोस्टिक में आप ये हो गए, तो आप एग्नोस्टिज्म को छोड़ रहे हैं, एग्नोस्टिसिज्म को। कैसे छोड़ रहा हूँ मैं? तो अभी आपने बोला ना कि वो चीज पे गलत है, मेरे खुदा ज्यादा सही है, तो अभी कम से कम आप ये तो बोल सकते हैं कि हाँ, वो ऐसे क्रिएटर को मैं छोड़ रहा हूँ, एक ऐसे क्रिएटर को मानना शुरू करूंगा जो कि मुझे बताते कि कैसे जिंदगी जीना है कि नहीं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।